वेलकम टू मेंटोर क्लासेस। आज हम आधुनिक भारत के यूरोपीय आगमन की इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे। चलिए इसी क्रम में हम शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। प्रश्न संख्या 1, भारत में सर्वप्रथम किस यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ? ऑप्शन नंबर का डच, ऑप्शन नंबर खा फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर का पुर्तगाली और ऑप्शन नंबर घा अंग्रेज। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घा पुर्तगाली। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत कब आया? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, परीक्षाओं में आपसे यथावत इसी रूप में पूछ लिया जाता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का 20 मई 1498। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किस बंदरगाह पर किया? तो जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किस बंदरगाह पर किया? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर का कालीकट, ऑप्शन नंबर खा विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर गा कोची, ऑप्शन नंबर घा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का कालीकट। कालीकट बंदरगाह कहाँ है? तो हम देखेंगे कालीकट बंदरगाह हमारे गुजरात राज्य में पड़ता है। और गुजरात राज्य हमारा भौगोलिक दृष्टि से किस दिशा में है? तो गुजरात हमारा भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम दिशा में पड़ता है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो वो भी गुजरात राज्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, वास्को डी गामा ने किस वस्तु के व्यापार में 60 गुना मुनाफा कमाया? ऑप्शन नंबर का लाल मिर्च, ऑप्शन नंबर खा लौंग, ऑप्शन नंबर गा काली मिर्च, ऑप्शन नंबर घा इलायची। यहाँ हम देखेंगे वास्को डी गामा ने 60 गुना मुनाफा काली मिर्च के व्यापार पर कमाया। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा प्रथम डैश गवर्नर था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा किस यूरोपियन कंपनी का गवर्नर था? तो ऑप्शन नंबर घा पुर्तगाली यूरोपीय कंपनी का गवर्नर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, शांत जल की नीति का प्रतिपादन किस वायसराय ने किया? अब यहां पर आप देखेंगे कि ये शब्द यूज किया गया है वायसराय। ये कुछ नहीं कि सिर्फ छात्रों को भ्रमित करने के लिए ये प्रश्न इस तरीके से किए जाते हैं। यहां पर वायसराय नहीं बल्कि गवर्नर होगा। अब आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के दें कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। चलिए इसका ऑप्शंस देखते हैं। का फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ऑप्शन नंबर खा अल्फांसो दी एल्बुकर, ऑप्शन नंबर गा नीनो डी कूना, ऑप्शन नंबर घा लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांसिस्को दी एल्मीडा। और यह शांत जल की नीति का प्रतिपादन किस सागर पर किया गया था? ये इस नीति को हिंद महासागर पर अधिकार के लिए पुर्तगाली लाए थे। पुर्तगाली लाए थे। चलिए ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका बनता है परीक्षा की दृष्टि से कि शांत जल की नीति किस महासागर पर अधिकार करने के लिए लाई गई थी? तो ये हिंद महासागर पर अधिकार करने के लिए लाई गई। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह ने पुर्तगालियों से कौन सा राज्य छीना? ऑप्शन नंबर का
संयुक्त प्रांत, ऑप्शन नंबर ख बिहार, ऑप्शन नंबर ग गुजरात और ऑप्शन नंबर घ गोवा। यहाँ पर पुर्तगालियों ने ऑप्शन नंबर का गोवा राज्य छीना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर का अल्फांसो डी एल्बुकर्क, नीनो डी कूना, ऑप्शन नंबर का लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन नंबर का लॉर्ड कैनिंग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का अल्फांसो डी एल्बुकर्क। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। वास्को डी गामा ने किस मार्ग की खोज की? चलिए हम आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दें। चलिए अब हम देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख भारत। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर दुर्ग स्थापित किया? पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपना पहला दुर्ग स्थापित किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख कोची। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 11। पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मसीद ने मार्ग खोजने में किसकी सहायता की थी? तो किसकी सहायता की थी? कोलंबस की थी, वास्को डी गामा की थी, कैप्टन कुक की थी, या इसमें से किसी की नहीं की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख वास्को डी गामा की थी। यहां पर आप हमें कमेंट बॉक्स पर उत्तर दीजिए कि वास्को डी गामा भारत कब आया और किस बंदरगाह पर आया। अभी ये प्रश्न हम इसी वीडियो में पूर्व में करा चुके हैं। चलिए यहां उत्तर इसलिए मांग रहे हैं कि देखते हैं कि आप वीडियो कितनी एकाग्रता के साथ देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। नीनो डी कूना कब गवर्नर बना? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख 1529। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा ये कब तक गवर्नर बना रहा, यानी 1529 से कितने टाइम तक और किस सन तक ये गवर्नर बना रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। पुर्तगालियों ने दूसरी फैक्ट्री कहां स्थापित की? अब यहां पर हम देखेंगे कि बात हो रही है दूसरी फैक्ट्री की। यहां ऑप्शन में आपको पहली फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री, चौथी फैक्ट्री सबके ऑप्शन मिलेंगे और साथ में दूसरी फैक्ट्री का ऑप्शन भी मिलेगा। इसलिए छात्रों यहां कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। यहां इन्होंने दूसरी फैक्ट्री ऑप्शन नंबर ग कन्नूर में स्थापित की। ध्यान रखिएगा इस टाइप के प्रश्न अवश्य आते हैं, क्योंकि लोग पहली याद कर लेंगे, छात्र आखिरी याद कर लेंगे, पर दूसरी चौथी इस टाइप से नहीं याद करते हैं। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग जरूर इस टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे और यही आपको परीक्षा में नंबरों से आगे ले जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न इसी क्रम में। 14 नंबर, किस मुगल बादशाह ने पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट करा दिया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख शाहजहां। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे इसी क्रम में, प्रश्न संख्या 15। कोलंबस ने किस देश की खोज की? तो कोलंबस ने देखते हैं किस देश की खोज की। अमेरिका, हॉलैंड,
न्यूजीलैंड या भारत? चलिए, कोलंबस ने ऑप्शन नंबर का अमेरिका की खोज की। तो भारत की और हॉलैंड की किसने खोज की? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। इसी के साथ पुर्तगाल से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ समाहित कर लिए गए हैं और आप इन्हें ध्यान से पढ़ें ताकि आपकी परीक्षा अच्छे नंबरों से निकले। चलिए, इसी सीरीज को इसी क्वेश्चंस पर समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, जिससे छात्रों को लाभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।